शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, क्या आज की बड़ी खबरें हैं, उसको लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी जो खबर है वो दिल्ली से निकल कर आ रही है। दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, वहां पर लगभग 3-4 टिकट जो है वो फाइनल हो गए हैं और मंडी टिकट पर नया मोड़ सामने आ गया है। मंडी टिकट पर जो है वो आज विक्रमादित्य सिंह पर चर्चा हुई है। कैसे ये चर्चा हुई है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा गौ मांस वाले ट्वीट पर जो है वो कंगना रनौत गिर गई है, कैसे गिरी है वो भी आपको बताएंगे। और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, सभी खबरें संक्षेप में बताएंगे। आज अनुराग सिंह ठाकुर ने भी जो है वो जुबानी हमला बोला है कांग्रेस पर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आज थे, सभी खबरें बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस के टिकट को लेकर के है। मंडी से एक नया नाम सामने आया है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में युवा नेता विक्रमादित्य सिंह के नाम की चर्चा हुई है। सूचना है कि कांग्रेस ने जो मंडी सीट पर सर्वे करवाया था उसमें विक्रमादित्य सिंह का नाम भी सबसे ऊपर है। आज दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई और कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता है वो वहां पर सभी मौजूद थे। इसमें चारों लोकसभा सीटें और उपचुनाव वाली 6 सीटों के संभावित जो प्रत्याशी है उनके नाम पर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो शाम के वक्त ये मीटिंग दोबारा शुरू होने वाली है। हमारी जो खबर है दिल्ली से वो ये है कि ठीक 6 बजे यानी जो बैठक है इसके बाद शुरू होने जा रही है। दोबारा सुबह एक बैठक हुई है, उसमें विक्रमादित्य सिंह के नाम पर चर्चा हुई है। इसमें टिकट पर जो आखिरी सहमति बनाने का जो प्रयास होगा, अभी जो बैठक होगी जो शुरू होने वाली है 5-10 मिनट में दिल्ली में, और जो आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें विक्रमादित्य सिंह के नाम पर चर्चा हुई है। उसकी वजह कांग्रेस पार्टी द्वारा करवाया गया सर्वे है जिसमें वो सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं। हालांकि जो हमारी सूचना है टिकट जो है वो प्रतिभा सिंह को मिलना लगभग तय माना जा रहा है। ये आज जो नया दिलचस्प एक मोड़ आया है वो उसकी वजह ये है कि जो कांग्रेस ने एक सर्वे करवाया था, जब सारे नेता बैठे हुए थे, केसी वेणुगोपाल, प्रभारी शुक्ला और जो नेता थे वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, डिप्टी सीएम थे, इसके अलावा कह सकते हैं आप खुद विक्रमादित्य सिंह थे, उनकी माता जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां पर थे, प्रतिभा सिंह, रामलाल ठाकुर वहां पर थे और भी कई नेता वहां पर थे। दंग से जो पूर्व में काफी बड़े नेता है तरंग के, वो भी वहां पर थे। तो कुल मिला के देखें आज दिल्ली में विक्रमादित्य सिंह के नाम पर चर्चा हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि इनका नाम पैनल में जा सकता है। और जो सीईसी की मीटिंग होनी है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो सीईसी की मीटिंग है वो टल गई है। अब ये मीटिंग जो है वो कल नहीं होने वाली है और सीईसी की जो फाइनल बैठक होगी उसमें इस बात पर मोहर लगेगी कि किसको टिकट मिलना है। जो अभी की सूचना हमारे पास है कि विक्रमादित्य सिंह के नाम पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन उनको टिकट मिलेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि उनके नाम पर जो चर्चा हुई है उसकी बड़ी वजह यह है कि जो मंडी सीट है, जितने भी विधानसभा क्षेत्र उसमें आते हैं, सबसे अधिक जो उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार हैं वो विक्रमादित्य सिंह है, जो सर्वे कांग्रेस ने करवाया है। लेकिन कांग्रेस से वहां पर विक्रमादित्य सिंह लड़ेंगे, इस पर कोई अभी फाइनल कह सकते हैं आप ऐसी कोई सहमति नहीं बनी है। सूचना यह है कि प्रतिभा सिंह ही यहां से कैंडिडेट हो सकती है, इनका टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। आज जो नया दिलचस्प जो मोड़ आया उसकी वजह है जो मीटिंग हुई है उसमें उनके नाम पर चर्चा हुई है। तो प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, इन्हीं दो में से टिकट मिलेगा। लेकिन जो अभी की सूचना है वो यही है कि जरूर नाम इनका आया है, टिकट मिलेगा, ये सीईसी की बैठक में फाइनल होगा जी। इसके अलावा हमीरपुर से सतपाल रायजादा का टिकट लगभग जो है वो तय है। इनका जो टिकट है उस पर आज सहमति बनी है। इनके देखिए इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो हमीरपुर संसदीय सीट है वहां पर जो भाजपा के प्रत्याशी है वो अनुराग सिंह ठाकुर है और दूसरा नाम कोई भी चर्चा में नहीं है वहां पर कांग्रेस से, केवल एक नाम है सतपाल रायजादा। जिस दिन सीईसी की बैठक होगी उसमें इनका जो सिंगल नाम है वो जाने की संभावना है। इनका जो टिकट है वो लगभग फाइनल माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी माथापच्ची हो रही है अभी वो हो रही है शिमला संसदीय सीट पर। शिमला से अभी की जो सूचना हमारे पास है, दयाल प्यारी, सोहनलाल और अमित नंदा, इन 3 नामों पर चर्चा हो रही है। अभी बैठक शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि ये जो बैठक होनी है अभी जो इसके बाद शुरू हो चुकी है, इसी में जो नाम है वो फाइनल कर दिए जाएंगे और उसके बाद जब 11 तारीख को बैठक होगी, देखिए सीईसी की बैठक अब 11 को हो रही है, 11 अप्रैल को, उस दिन ही लग रहा है कि संभावना है कि उसी दिन टिकट जो है वो मिलेंगे। लेकिन जो 3 नाम शिमला से हैं वो हमने बता दिया कि आपको इन्हीं में से एक को टिकट मिलेगा। इसके अलावा बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा से आशा कुमारी का नाम है और संजय चौहान का। हालांकि आशा कुमारी से हमारी बातचीत जरूर हुई है, उनका ये कहना है कि मैंने जो है अप्लाई तो नहीं किया है, बाकी जो पार्टी हाईकमान कहेगा वो निर्णय आखिरी जो है वो
ट्रांसफर मान्य होगा। तो आशा कुमारी ने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन इनके नाम की भी चर्चा हुई है दिल्ली में आज। आशा कुमारी, संजय चौहान, ये दो चेहरे हैं कांगड़ा से, इन्हीं में से एक को टिकट मिलेगा। धर्मशाला से देवेंद्र जगी का नाम चर्चा में है, आज भी दिल्ली में चर्चा में रहा है इनका नाम। गगरेट से राकेश कालिया का नाम चर्चा में है, कुलदीप कुमार का नाम चर्चा में है, और बड़सर से मंजीत डोगरा, शर्मिला पटियाल, इनके नाम की चर्चा है। सुजानपुर से राजेंद्र वर्मा, कुलदीप सिंह पठानिया, इनके नाम की चर्चा है। वहीं लाहौल स्पीति में एक नया मोड़ आ गया है। लाहौल स्पीति में जो चर्चा हुई है दिल्ली में आज, वो हुई है मंत्री रामलाल मारकंडा के नाम की चर्चा, यानी रामलाल मारकंडा कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं लाहौल स्पीति से, इनके नाम पर चर्चा हुई है दिल्ली में आज। जो हमने नाम बताए आपको इससे पहले, इनके नाम की चर्चा जो पहली मीटिंग हुई है उसमें हुई है, इसके बाद एक बैठक शुरू हो गई है। हो सकता है कोई और नाम इसमें जुड़े हैं, लेकिन यह तय है कि मंडी से प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, दो में से एक होगा, और संभावना प्रतिभा सिंह की है। लेकिन जो कांग्रेस ने सर्वे करवाया है, और अब देखना पड़ेगा जब सीएसी की मीटिंग होगी पैनल में, क्या इस बात को लाया जाता है कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो सर्वे में सबसे आगे हैं, सबसे ऊपर हैं, क्या उनके नाम पर चर्चा की जाती है, उनको टिकट दिया जाता है। ये 11 अप्रैल को फाइनल होगा। तो ये एक दिलचस्प खबर थी, और कौन से टिकट फाइनल हमने बता दी, 2-3 टिकट लगभग तय माने जा रहे हैं। इसमें कुटलहर में हमने बता दिया विवेक शर्मा का नाम सबसे आगे है, और दूसरा जो नाम है सतपाल राजवन का टिकट फाइनल है। हमने शिमला से कौन दावेदार है वो मैंने आपको बता दिया है। एक सबसे बड़ी जो और खबर है वो अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के है। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी, अगर आप टॉप 5 टॉप 10 वकील देखेंगे तो उनमें से एक हैं। ये कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाए था राज्यसभा चुनाव के लिए, लेकिन ये जो है वो चुनाव यहाँ पर हार गए। हालांकि हार भी जो है वो इनकी लॉटरी सिस्टम से हुई। जो बड़ी खबर है वो ये कि अभिषेक मनु सिंघवी आज हाईकोर्ट पहुंचे, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिमला, और इन्होंने जो है वो जो पर्ची से जो विजेता घोषित करने का जो नियम है उसको गलत ठहराया। पूरी खबर क्या है संक्षेप में बताते हैं आपको, जो कोर्ट की लैंग्वेज है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा प्रभारी प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा वोटिंग में बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणामों को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है इन्होंने आज। याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए। इसके बाद पर्ची से जो नाम पर्ची में जो नाम निकाले गए, जो पर्ची से नाम निकाले गए, और उसके बाद जो पर्ची सिस्टम जब नाम आया तो उसमें बीजेपी प्रत्याशी घोषित किया गया। सरल भाषा में समझाते हैं आपको, हमने कोर्ट की खबरें इसलिए हम कोर्ट की लैंग्वेज में बताते हैं, इसको जो है वो छेड़ना गलत है। देखिए सबसे बड़ी बात यह, जब ये चुनाव हुआ तो 34-34 वोट दोनों को पड़ गए, और दोनों को वोट पड़ने के बाद जब पर्ची डाली गई, जो वहां पर बक्सा था, जो एक पेटी थी वहां पर, उसमें जो नाम पर्ची से ऊपर निकाला गया वो नाम था अभिषेक मनु सिंघवी का। लेकिन रूल ये था कि जो नाम नीचे रहेगा वो विजेता घोषित होगा। इसी को अब चैलेंज कर दिया है, और जो पर्ची से जो कह सकते हैं आप विजेता घोषित हुआ है, इसको जो है वो गलत ठहराया है आज अभिषेक मनु सिंघवी ने। पर्ची निकालने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी उससे उल्टा दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया, ये उन्होंने आरोप लगाया है, जो कानूनी रूप से गलत है। इन आरोपों को आधार बनाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने आज हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 27 फरवरी का ये वाकया है पूरा। 27 फरवरी को जो है वोटिंग हुई थी, जिसमें हालांकि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था, 40 विधायक थे, बावजूद इसके जो वोट हैं वो केवल 34-34 ही पढ़ पाए दोनों जो उम्मीदवार थे। उसके बाद जब 34-34 हुआ, फिर जो है मामला अटक गया। फिर लॉटरी सिस्टम से जो है वो विजेता चुना गया, और लॉटरी सिस्टम में हर्ष महाजन ने जो है वो जो कह सकते हैं विजयी जो है वो घोषित किया गया उनको। अब लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है, और चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई है, ताकि पुनः इस सीट के लिए चुनाव हो सके। उन्होंने आज मीडिया से भी बातचीत की, और मीडिया में उन्होंने जो बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि जो ये प्रक्रिया है इसको उन्होंने चुनौती दी है, और ये कानून के हिसाब से गलत है। ये उन्होंने कहा है कि न्यायालय के सामने पूरी स्थिति को रखा जाएगा और फैसला उन पर छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह यहाँ पर याचिका दायर करने आए हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है, वह इंसाफ चाहते हैं, और जो कुछ भी हो वो कानून के हिसाब से होना चाहिए। यह अपनी तरह का एक अलग मामला सामने आया है, जिस पर उच्च न्यायालय में जो है वो सुनवाई होगी। अभी याचिका दायर की गई है, जिस पर अब जो उच्च न्यायालय है, प्रदेश उच्च न्यायालय, वहां से जो है वो अब इसकी डेट निकलेगी याचिका की कि कब इस पर सुनवाई होनी है, कब जो है वो इस पर ये मामला लगता है। और सिंघवी ने कहा है कि कानून के तहत नियम की जो है वो खुद उस व्यक्ति को अदालत में हाजिर होना पड़ता है जो चुनौती दे रहा है, इसलिए आज वो यहाँ पर आए। और अब आप लोग खड़े थे मीडिया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर थे, एक बड़ा मामला नहीं है, मैं मुखातिब भी नहीं होना चाहता
था, लेकिन आप आ गए हैं तो मैं इसलिए बातें आपको बता रहा हूं कि मैं क्यों यहां पर आया हूं। तो जो सारी स्थिति है वो उन्होंने रख दी है। तो आज अभिषेक मनु सिंह भी आए थे और इन्होंने किस बात को लेकर, जो लॉटरी सिस्टम में जिसमें 34 जब वोट पड़े, फिर एक जो पर्ची निकली वो पर्ची निकली अभिषेक मनु सिंघवी की। रूल ये था कि जो पर्ची अंदर है वो विजेता होगी। तो इसी को अब चैलेंज कर दिया है कि ऐसा कहीं पर नहीं है। अब इसी को लेकर के जो है वो अब चर्चा होगी आगे, जो कब तिथि मिलती है, कब इस पर जो है वो सुना जाता है कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा बात करें कंगना रनौत की। कंगना रनौत मुंबई के लिए गई है, जो हमारी सूचना है 2-4 दिनों बाद वापसी लौटेगी। हालांकि वो अपने पर्सनल काम से गई है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है उसके लिए वहां पर वो गई है। लेकिन जो आज एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई है, विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को घेरा है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को बीफ खाने के पुराने बयान पर घेरा है। विक्रमादित्य ने कंगना का जो नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर लिखा, जो उनका फेसबुक अकाउंट है ब्लूटिक, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है, जहां गोमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़ें, यह हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने इंडायरेक्टली लिखा ये, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। और कंगना रनौत को भाजपा ने, अब देखिए जो इन्होंने लिखा था वो हमने बता दिया है आपको कि इस बात का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो गौमांस खाता है वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, उन्होंने इंडायरेक्टली लिखा। कंगना रनौत को भाजपा ने मंडी से कैंडिडेट बनाया है। यहां से अभी सांसद जो है प्रतिभा सिंह है और उनके जो पुत्र है वो विक्रमादित्य सिंह है। इन लोकसभा चुनाव में उन्हीं को जो है उम्मीदवार बनाया जा रहा है, प्रतिभा सिंह को और विक्रमादित्य सिंह। हालांकि विक्रमादित्य का नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन जो प्रत्याशी है वो प्रतिभा सिंह ही होने की संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को घेरा था। अब पूरा मामला क्या है? दरअसल कुछ साल पहले एक जो ट्वीट है वो कंगना रनौत ने अपने ट्विटर से किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बीफ और दूसरा कोई मीट खाने में कोई बुराई नहीं है। ये ट्वीट था उनका, बहुत पुराना ट्वीट है, कई सालों पुराना। इस ट्वीट के बाद कंगना खूब जो है वो जो कह सकते हैं सुर्खियों में आई थी, विवादों में आ गई थी। तब कंगना के खिलाफ जो लुधियाना का एक व्यक्ति है नवनीत गोपी, इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। उन्होंने कंगना को जो उन्होंने कंगना ने बयान दिया था उसके जरिए बीफ खाने को बढ़ावा देने की जो बात है वो कही थी और इसी मामले को लेकर के वो फिर उन्होंने याचिका डाली थी। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, ये भी उन्होंने वहां पर कहा था। हालांकि बाद में कंगना को जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से इस मामले में क्लीन चिट मिल गई थी। अब कंगना के उस ट्वीट के आधार पर विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर निशाना साधा है और विक्रमादित्य के इस पोस्ट पर अब जो लोग हैं वो तीखी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। तो पूरा वाक्य क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं और हालांकि प्रचार उतने बड़े स्तर पर अभी उन्होंने शुरू नहीं किया अनुराग ठाकुर ने खुद, लेकिन आज अनुराग ठाकुर जो है वो बिलासपुर पहुंचे और उन्होंने कहा, जो जुबानी हमला बोला है कांग्रेस पर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो केवल एक परिवार तक सीमित है। भाजपा की ओर से आज बिलासपुर कार्यालय में पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम रखा गया था और इसमें जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टिप्स भी दिए और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित है। आरोप लगाया उन्होंने 2014 से पहले इस पार्टी ने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। सुरक्षा क्षेत्र में हुए घोटाले आज सभी के सामने उजागर हुए हैं। वहीं 2014 के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि आज भारत स्वयं देश में सुरक्षा उपकरण जो है वो तैयार कर रहा है और भाजपा देश के हर वर्ग के लिए उत्थान के लिए जो कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कांग्रेस है उनसे अपना कुनबा नहीं संभाला जा रहा है प्रदेश में और आगामी जो उपचुनाव होने हैं 6 सीटों पर और जो लोकसभा में चुनाव होने हैं लोकसभा की 4 सीटों पर, उसमें प्रचंड जो जीत है वो भाजपा करेगी। तो ये आज जुबानी हमला बोला है अनुराग ठाकुर ने, बिलासपुर में थे। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, आज जो बड़ी बात हर्षवर्धन चौहान ने कही है वो भी आपको बता देते हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद सभी महिलाओं को दिए जाएंगे 1500 रुपए। हर्षवर्धन चौहान ने आज नाहन में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उनके साथ जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं विनय कुमार वो भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि भाजपा मिशन लोटस में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी और जो 6 कांग्रेस के पूर्व विधायक कह सकते हैं भाजपा में शामिल हुए हैं उन्होंने विश्वासघात किया है और उनको जनता उपचुनाव में सबक सिखाएगी। और उनके साथ जो है विधानसभा जो उपाध्यक्ष विनय कुमार वो भी मौजूद रहे और ये आज उन्होंने जो है जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हम तो जो है वो पहले अप्रैल से 1500 रुपए देने की जो सौगात थे वो देना शुरू करने वाले थे, लेकिन जो भाजपा के लोग हैं वो उन्होंने जो है वो चुनाव आयोग के पास जाकर के इसको रुकवाने का काम किया है और जनता जानती है कि किसने जो है 1500 रुपए को रुकवाने की जो मुहिम है वो की, वरना हमने अप्रैल से जो है वो देने थे। जो उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष श्रीराम ठाकुर हैं जो आरोप लगा रहे
रहे हैं कि कांग्रेस जो है महिला को अगर 1500 रुपये देना चाहते थे तो पहले दे सकते थे। उन्होंने कहा कि हमने जो शुरुआत है वो पहले हमने काजा से लाहौल स्पीति से कर दी थी, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हमने सभी महिलाओं को देने थे। हमने जब शुरू किए तो भाजपा इसका जो है विरोध कर रही है और हम जो है वो ये दे करके रहेंगे महिलाओं को, ये उन्होंने दावा किया है। इसके अलावा बात करें शिमला में जो चिट्टा तस्कर हैं उन पर लगातार जो शिमला पुलिस है वो शिकंजा कस रही है। अब एक जो बड़ा रैकेट है चिट्टा तस्करों का, उनका भंडाफोड़ हुआ है। शिमला जिला के कोटखाई में पुलिस ने चिट्टा सप्लायर के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है और ठियोग व कोटखाई पुलिस की टीम ने बीती शाम अलग अलग स्थान से जो 6 चिट्टा सप्लायर थे उनको गिरफ्तार कर दिया, यानी जो उनका समूह था उनको गिरफ्तार किया गया है। और इनके खिलाफ जो ठियोग पुलिस थाना है वहां पर NDPS जो एक्ट होता है उसके तहत मामला दर्ज कर दिया गया। आगामी जो कार्रवाई वो शुरू की जा रही है। और जो सूचना के अनुसार हमारे पास जो सूचना पहुंची है, पुलिस ने बीते 14 फरवरी को जो फरवरी का महीने था उसमें कोटखाई के परीक्षित को 12 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था, गिरफ्तार किया था। और इससे जब पुलिस ने पूछताछ की, अहम जानकारी जो है वो हाथ लगी। फिर जो 6 आरोपी है उनके खिलाफ जो है वो एक कह सकते हैं आप जाल बिछाया गया। जाल बिछाने के बाद ये जितने भी कह सकते हैं आप ये चिट्टा सप्लायर थे ये गिरफ्त में आए और गिरफ्त में आने के बाद अब पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। और जो आरोपी है ये 5 आरोपी जो है कोटखाई बताए जा रहे हैं, जबकि एक आरोपी चंडीगढ़ का है। और इसमें सूचना ये भी है कि जो आरोपी है कोटखाई जो बागी रत्नाड़ी एक क्षेत्र है वहां से भी जो है वो इसमें कुछ सप्लायर हैं। तो लगातार जो पुलिस है वो चिट्टा सप्लायरों पर जो है वो कार्रवाई कर रही है। अगर आपको भी कोई लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो समाज को कहीं ना कहीं खराब जो युवा पीढ़ी है उनको इसके चंगुल में फंसाना चाह रहा है तो आप गुप्त जानकारी पुलिस को दे सकते हैं ताकि जो युवा पीढ़ी है वो सुरक्षित रह सकें। अब बात करते हैं मौसम को लेकर के। हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है वो अगले 3 दिन बिल्कुल साफ रहने वाला है। कोई भी मौसम का जो कह सकते हैं आप अलर्ट है वो नहीं है फिलहाल। अभी 3 दिन साफ रहेगा। 10 अप्रैल से फिर हल्की जो बारिशें हैं वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो मौसम को लेकर जो अपडेट हमारे पास थी वो हमने आपको बता दी है। बाकी जो टिकटों को लेकर के जो बड़ी खबर है, आज देखिए जो दिल्ली से खबर हमारे पास आई है, दिल्ली में विक्रमादित्य सिंह के नाम की चर्चा हुई है। उसकी वजह यह है कि जो सर्वे करवाया गया था कांग्रेस की तरफ से उसमें उनका नाम सबसे ऊपर है। एक चीज हो गई, लेकिन टिकट इन्हीं को मिलेगा इस पर अभी कोई भी सहमति नहीं बनी है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और संभावनाएं ये भी है कि जो पैनल जाएगा उसमें इनका नाम भी जाएगा। CEC की जो बैठक है वो टल गई है और CM कल जो है वापसी लौट सकते हैं। हालांकि पहले ये लग रहा था कि जो मीटिंग है ये जो मीटिंग है CEC की कल हो जाएगी। तो फिलहाल कांग्रेस के टिकट के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। सतपाल रायचंद्र का टिकट फाइनल है जी, इनको टिकट मिल रहा है। और जो कुटलहड़ है वहां से विवेक शर्मा का टिकट भी लगभग तय माना जा रहा है। और बाकी जो टिकट शिमला वाला है संसदीय क्षेत्र वाला उसमें दयाल प्यारी है। दयाल प्यारी के अलावा एक जो नाम है वो सोहनलाल का, एक नाम जो है अमित नंदा का है। और कांगड़ा से केवल 2 नाम हैं, उसमें आशा कुमारी और एक संजय चौहान है। इनके नाम पर चर्चा है। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट हैं वो पहुंच सकें। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। बाकी जो JOIT 817 जो अन्य पोस्ट कोड है, काफी लोग अलग अलग कमेंट करते हैं कि सर आप इसको लेकर के पूछिए। तो अब जिस प्रकार से आचार संहिता लगी हुई है ये पुराना मैटर था, आचार संहिता से पहले वाला, ये प्रोसेस में चल रहा है और इसका रिजल्ट हमने बता दिया। कहां से रिजल्ट आएगा पहले ही बता चुके हैं आपको। थोड़ा आपको और इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें समय जरूर लगेगा, इसमें समय लगने वाला है। बाकी जो भर्तियां हैं, पिछले कल हमको खबर बताई थी कि जो HS की भर्तियां हैं वो निकल गई है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ और डिपार्टमेंट्स में उसमें भी भर्तियां निकली है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भर्तियां हैं ये हो रही है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इसका आचार संहिता से कोई वो नहीं होता है सरोकार। ये जो है वो क्लास 1 क्लास 2 रैंक की जो पोस्ट है उसके लिए हो रहा है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। और कल हमने खबर आपको बताई थी ट्रांसफर वाली, उसमें कमेंट आ रहा सर किसकी ट्रांसफर थी, पुरानी ट्रांसफर थी जी। और उसका जो कल हाईकोर्ट से उसको जो एक सिफारिश की गई थी नेता के द्वारा, उसके बाद ट्रांसफर हुई थी, उसको रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने बीते कल। तो यही खबर थी। तो कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे नई खबरें।